से बाहर नहीं पहले निकलते थे, अब घर से बाहर निकल रहे हैं। जब से जीविका में जुड़े बहुत फायदा भी हो रहा है, घर परिवार भी अच्छा चल रहा है। जीविका में जुड़े हैं तब नीतीश कुमार आते तो हम लोग से हाथ मिला करके जाते हैं। हाथ मिला के जाते हैं। पहले उनसे हम लोग बात नहीं करते थे। एकदम खाना खिला के जाने बहुत कुछ किए हैं आप लोगों के लिए। हाँ तो किए हैं, तो हम लोग भी उनको लिए एकदम पूरा थाली लेके खा रहेंगे। जिले भर के भ्रमण पर निकलने वाले हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो क्या मुजफ्फरपुर पहुंचने पर जीविका दीदी के हाथों से बने खाने का स्वाद चखेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? नमस्कार, मैं मणिभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। ऐसे में हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में जीविका दीदी की रसोई में है, जहां की आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि 2006 में नीतीश कुमार के द्वारा ये जो इंडिया संस्थान का किया गया था, उसके बाद जो है लगातार जो है इसमें लाखों करोड़ों महिलाओं जो है जुड़ के अपना जो है घर की स्थिति जो है सुधारने में लगी हुई है। घर की स्थिति सुधरी है और महिलाएं जो है अब पहले घर से निकलना नहीं चाहती थी, लेकिन अब घर से बाहर निकलकर अपने परिवार को संभालने में लगी हुई है। परिवार का आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं उसका ठीक हो गया है और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जीविका की जो रसोई है उसकी साफ सफाई किस तरह की है, उसके खाने की क्वालिटी किस तरह का है। तमाम चीजों में जो है हर क्षेत्र में अब जीविका जो है वह आगे बढ़ रही है, चाहे वह खाना के क्षेत्र में हो, बकरी पालन के क्षेत्र में हो, मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में हो, मतलब तमाम तरह के व्यवसाय के क्षेत्र में जो है महिलाएं अब पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हुई नजर आ रही है। हम एक बार किचन में ले चलते हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जीविका दीदी के दो हाथों से बनाए हुए खाना जो है वह लोग खा रहे हैं और हम इनकी किचन की तस्वीर भी दिखाएंगे कि कितनी साफ सुथरी होती है इनकी तस्वीर, हम उसको भी दिखाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि लगातार जो है नीतीश कुमार के पहल के बाद लाखों महिलाएं जो है वह आत्मनिर्भर हो गई है और जीविका से मिलकर जो है अब अपने परिवार का भरण पोषण करने लगी है। हम बात करते हैं, क्या कहेंगे जीविका के आने के बाद कितना सुधरा है आप लोगों का? बहुत सुधरा है, बहुत सुधरा है। पहले तो घर से आप लोग नहीं निकलते नहीं, घर से बाहर नहीं पहले निकलते थे, अब घर से बाहर निकल रहे हैं। जब से जीविका में जुड़े बहुत फायदा भी हो रहा है, घर परिवार भी अच्छा चल रहा है। तो क्या नीतीश कुमार की अच्छी पहल है? अच्छी पहल है, जीविका के भी एक अच्छी पहल है। अच्छी पहल है। नीतीश कुमार आने वाले हैं। नीतीश कुमार तो हम लोग नहीं देखे थे, जब से जीविका में जुड़े हैं तब नीतीश कुमार आते तो हम लोग से हाथ मिला करके जाते हैं। हाथ मिला के जाते हैं। पहले उनसे हम लोग बात नहीं करते थे, नहीं सामने आते थे, अब तो आ रहे हैं, हम लोग से मिल रहे हैं, बात भी करते हैं, खाना भी खाते हैं। फिर आना है नीतीश कुमार को, तो क्या लगता है आप लोगों के हाथ का खाना उनको खाना चाहिए? हाँ, खा करके जाएंगे। खा कर जाएंगे। क्या नाम हो गया? पवन कुमारी। कहाँ पे काम कर रही है? संगम दीदी के रसोई, सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर में। चलिए और भी लोग बात करें, क्या कहेंगे? आप तो नीतीश कुमार आ रहे हैं इस बार, अपने हाथ का खाना खिलाइएगा। हम खाना खिलाएंगे, वो आए तो फलिए हम लोग के सामने है, एकदम खाना खिला के जाने बहुत कुछ किए हैं आप लोगों के लिए। हाँ तो किए हैं, तो हम लोग भी उनको लिए एकदम पूरा थाली लेके खा रहेंगे। पहले घर से आप लोग नहीं निकलते थे, घर से पहले जो है जीविका में आने के बाद पहले तो बस ससुराल न तो मैं के न तो ससुराल। अब तो जीविका में जुड़े तो जब जीविका में जुड़े तो पति के पैसा से जाने के लिए मैं के सोचना पड़ता था और जीविका के पैसा से, परियोजना के पैसा से हम हैदराबाद तक घूम के चले आए। हैदराबाद तक घूम के? हाँ, सीखने के लिए नीतीश कुमार बहुत अच्छी पहल उनका है, उनका लाख लाख धन्यवाद करते हैं जो वो आज हम लोग के यहाँ तक लेके रख दिए और इतना पहचान बढ़ा दिए। घर से बाहर निकल के अब आ गई रसोई में, क्या कहेगी? कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो घर से लड़की निकलती नहीं थी, अब तो यहाँ पे आके जॉब कर रही है, तो कहीं ना कहीं अच्छी पहल है। हाँ। नीतीश जी आ रहे हैं तो क्या लगता है कि तुम्हारे रसोई में आना चाहिए उनको? आएंगे, आना चाहिए ना। हाँ। खाना खा के यहाँ का जाना चाहिए। क्या नाम हो गया? प्रिया कुमारी। कितना दिन से यहाँ पे काम करती है? 2 साल से। 2 साल से। कौन सदर अस्पताल है ना? हाँ, सदर अस्पताल, दीदी के रसोई सदर अस्पताल। तो आप सुन रहे थे कि किस तरह जो है महिला आत्मनिर्भर हो गई है। बच्चियां जो है अब घर से बाहर निकलकर अपने घर की आर्थिक स्थिति जो है वह सुधार रही है और आप तस्वीरों के माध्यम से किचन की हालत देख सकते हैं कि कितनी साफ सुथरा जो है जीविका दीदी की रसोई जो है उसकी सफाई क्या कुछ होती है। चलिए हम अंदर किचन की तस्वीर आपको एक बार दिखा देते हैं कि किस तरह की किचन होती है, सफाई किस तरह की होती है। जो खाना यहाँ के आम लोगों को जीविका दीदी के द्वारा दिया जाता है वह कितना स्वच्छ होता है। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि अन्य होटलों की अपेक्षा जो है साफ सफाई कहीं ना कहीं अत्यधिक होती है और तमाम जो सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ जो भी खाने आते हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि परिवार के जैसा खाना, घर के जैसा खाना यहाँ जो है जीविका दीदी के द्वारा मुहैया कराया जाता है।
तो वहीं जीविका दीदी के तमाम जो महिलाएं हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार का एक बड़ा पहल है, जिसको लेकर अब लाखों महिलाएं जो है वो आत्मनिर्भर हो गई है, अपने परिवार का भरण पोषण करने लगी है। पहले पति के पैसे पर जो है उनको जीने की मजबूरी थी, लेकिन अब वह खुद अपने पैरों पर खड़े हैं और अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए अब उन्हें किसी के सामने नहीं जाना पड़ता। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के इस पहल से महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनती हुई नजर आ रही है। पहले घर से नहीं निकलती थी, अब काम करने पहुंच रही है, कैसा लग रहा है? नीतीश कुमार का कैसा पहल है? अच्छा लग रहा है भैया। पहले तो आप लोग घर से बाहर नहीं परहेज करती थी। हाँ, घर ही में रहते थे, कहूँ नहीं निकलते थे। अच्छा, अब घर से निकले बाहर तो अच्छा लग रहा है। क्या कुछ कितना स्थिति अब आप लोगों का सुधरा है पहले में और अब में, क्या कुछ फर्क है? बहुत कुछ अथी हुआ है भैया, सुधार हुआ है हम लोग के। बहुत कुछ सुधार हुआ है। हाँ, बहुत कुछ सुधार। अच्छा पहल है नीतीश जी का। हाँ, महिलाओं अच्छा, के लिए। हाँ, महिला के लिए अच्छा है। अच्छा, नीतीश जी आ रहे हैं तो क्या चाहेंगे कि आप लोगों के हाथ का बना हुआ खाना वो खा के जाए? हाँ, हम लोग चाहते हैं से आके खाना खा के जाए भैया। क्या नाम हो गया? मेरा नाम शोभा देवी। अभी कहाँ पे काम करते हैं? सदर हॉस्पिटल में। जीविका में आने के बाद क्या कुछ जिंदगी सुधरी आप लोगों की? किस तरह की जिंदगी थी और अब क्या है? हाँ, जीविका में आने से बहुत हम लोग के ज्ञान सुधरा है। पहले हम लोग घर में थे तो जैसे बेंग रहता है ना मेढक कुआं में, इस तरह हम लोग कुआं में थे। अब लोग हम बाहर निकले, हम लोग की बहुत पहचान हुआ ना। सबसे बड़ी बात हम लोग के पहचान हुआ। यहाँ पर जब आते थे, इससे पहले जब सदर अस्पताल में काम नहीं कर रहे थे, उससे पहले आते थे डॉक्टर से दिखाने के लिए, तो हम लोग के दिनों भर लग जाता था नंबर लगने में और पुर्जा कटाने में, डॉक्टर से दिखाने में। अब जो है कि जो हम लोग के जल्दी काम हो जाता है, हजारों भीड़ रहता है, उसमें हम लोग के डॉक्टर साहब देख देते हैं। हम लोग के पहचान हुआ, ये चलते डॉक्टर लोग बोलते हैं जब दीदी लोग की ज़्यादातर विलम्ब करेंगे तो हम लोग जाएंगे तो दीदी लोग खाना में भी हम लोग विलम्ब करेगी। इसलिए दीदी लोग यहाँ के स्टाफ है और हम दीदी लोग की स्टाफ मानते हैं। पहले दीदी लोग के काम होना चाहिए, तो हम लोग के सबसे पहले जो हम लोग के जल्दी इलाज हो जाता है। और घर की स्थिति क्या कुछ सुधरी है? घर की स्थिति बहुत सुधरी है, इसलिए कि जो अब एक आदमी के कमाने से कुछ नहीं ना होता है। मेरा 4 बच्चे थे, वो मालिक साहब कमाने वाले थे और हम 4 दीवार के अंदर में, हमारे पति के का नाम था जी, किसी के 4 दीवार के अंदर में काम नहीं करना है किसी के घर में। तो हम एक ही मस्तक थे जो कि अगर जहाँ 10 दीदी 12 दीदी काम करेगी, कोई कंपनी कोई फैक्ट्री कहूँ रहेगा, उसमें हम लोग जुटेंगे। बाकी हमारी जीविका इतना सुंदर हमको रोजगार दे दिए। जब हम समूह में जुड़े तो हमारा यहाँ मांग किए सीएम से जहाँ हमारा कुछ काम चाहिए, तो यही सब बात हुआ। तो हम लोग का ट्रेनिंग हुआ 2018 में, उसके बाद में 2020 में हम 20 में हुआ है 2022 में हम लोग के यहाँ पर बहाली हुआ जो नहीं दीदी की रसोई में सदर अस्पताल में भर्ती मरीज की आपको खाना देना है। नीतीश कुमार यहाँ आ रहे हैं, क्या चाहेंगे कि आप लोगों के हाथ का बना हुआ खाना वो चखे? जरूर चख के जाए, यहाँ से खा के जाए सर। हम लोग के हाथ के खाना अच्छा काम किया है नीतीश कुमार, बहुत अच्छा काम किए हैं। महिलाओं के अच्छा काम किए हैं कि जितना घर में जितना महिलाओं थी बेरोजगार, सबके रोजगार मिल गया। हम लोग खुश है। कहाँ पे अभी ड्यूटी कर रहे हैं? अभी हम सदर अस्पताल दीदी के रसोई मुजफ्फरपुर में काम कर रहे हैं। क्या नाम होगा? मेरा नाम रेणु देवी।